देखो, एवरेज इंसानों की ना एक बहुत ही एवरेज हैबिट होती है। जब भी वो काफ़ी परेशान होते हैं, उन्हें होता है स्ट्रेस, उस टाइम पर खुद के दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वो बस एक ही चीज़ करते हैं। वो बस अपने फ़ोन को निकालते हैं और कोई ना कोई कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट होता क्या है, कंटेंट को देखने से हमारा दिमाग रिलैक्स होने के बजाय और भी इम्पल्सिव, ओवर एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम कोई ना कोई कंटेंट को देखें, उस पे हमारा फोकस लगता है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, उस चीज़ को समझना पड़ता है, और उसके बाद जो कंक्लूजन आता है उसके बेस पर हमारा कोई ना कोई रिएक्शन आता है। जैसे कि हम हंसते हैं या फिर हमें होता है दुख। तो ये सभी चीज़ें कैसे होती हैं? जब हमारा दिमाग होता है एक्टिव। लेकिन पता है रिलैक्स करने के टाइम पे क्या होता है, हमारा दिमाग बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे, अपने आप से ही कोई ना कोई थॉट बनाता है। कोई ना कोई देखो ऐसी पीसफुल चीज़ जिस पे ध्यान लगा के हम काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं, और हमें उस चीज़ पर फोकस करने में काफ़ी मज़ा आता है। जैसे कि मान लो सपने, तो सपने प्री प्लान नहीं होते हैं, कोई मूवी नहीं चल रही होती हमारे दिमाग में। वो देखो चीज़ें होती हैं जो कि हमारा दिमाग खुद से बनाता है। खुद से बनाने के बाद क्या होता है कि हमें उस चीज़ पर फोकस करने में काफ़ी मज़ा आता है, और उस पर फोकस करते करते हम नींद भी पूरी कर लेते हैं, हम रिलैक्स भी कर लेते हैं, और हमारा सपना भी पूरा हो जाता है। तो देखो, कंटेंट को कंज्यूम करने से तुम कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते। चाहे तुम वीकेंड पे करो, वीकडेज़ पे करो, कभी भी करो। लेकिन खुद को रिलैक्स करने के लिए तुम्हें बस अपने थॉट्स को सुनना है, जो कि तुम्हारा दिमाग खुद से बनाता है। और ये चीज़ें ना सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब तुम्हारे आसपास कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान नहीं होता, तुम बस अकेले होते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास पहले से ही कोई इंसान होगा तो तुम उसकी बात सुनोगे, ना कि खुद की। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जानबूझ के अकेले रहने के बारे में सोच रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम्हें। देखो, मैं कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम रोज़ करते होगे या फिर नहीं करते होगे, जो कि तुम्हें करनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम खुद की बातों को, खुद के थॉट्स को ईज़िली समझ पाओगे और अच्छे से अपने बारे में जान पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है शावर लेना, नहाना। तो नहाने के टाइम पे ना हम बहुत ही अंडर चीज़ें करते हैं हर दिन। जैसे कि मान लो हम फ़ोन लेके जाते हैं वॉशरूम में, या तो हम भजन कीर्तन या फिर गाने सुनते हैं। ऐसा तो मैं कुछ नहीं करना। कल तुम अपने फ़ोन को बाहर रखना अपने रूम में, और अकेले वॉशरूम जाना। सबसे पहले अपने फेस को करना वॉश, अपनी नींद को भगा देना। इसके बाद टैप ऑन करके शावर के नीचे या तो तुम बैठ जाना या तो खड़े रहना। बस अपनी आँखों को बंद रखना। देखो, तुम्हारे सर पे पानी आएगा, तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी, और ऐसा तुम करना कम से कम 10 मिनट के लिए। देखो, 10 मिनट में जो तुम्हें रिफ़्रेशमेंट, रिलैक्सेशन फ़ील होगी ना, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होगी, जो तुमने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं करी। तुम्हारे दिमाग में बहुत ही अच्छे थॉट्स आएंगे, बिल्कुल ही शांति वाले थॉट्स, और एक बिल्कुल ही नई एनर्जी तुम्हें एक्सपीरियंस होगी। देखो, ऐसा भी होता है कि जितने अच्छे से तुम शावर लेते हो, उतना अच्छा प्रोडक्टिव दिन तुम्हारा जाता है। चाहे तुमने 10 घंटे की नींद ली हो या फिर 2 घंटे की, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुमने अगर अच्छे से शावर लिया है तो तुम बस पूरे दिन के लिए रेडी हो। इसके बाद तुम ले सकते हो सन बाथ। सन बाथ के लिए तुम कोई ना कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे प्रॉपर धूप आती है, जैसे कि छत, रोड या फिर पार्क। 15 से लेकर 20 मिनट के लिए तुम धूप सेक सकते हो। धूप से मिलेगा तुम्हें विटामिन डी। विटामिन डी अच्छा होता है हमारे लिए, एंड बोन्स के लिए भी। इसके बाद देखो, जो तुम्हारा मेल हार्मोन होता है वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है विटामिन डी से, जिससे कि तुम्हारा मूड बेटर होगा, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, तुम्हें फालतू में नींद नहीं आएगी, और तुम्हारे अंदर ज़ील रहेगी, मतलब मोटिवेशन रहेगी काम को लेके। अगर तुम्हारे पास कोई भी पर्पज़ नहीं है ना, तुम बस धूप में ऐसे घूमो। देखो, धूप में घूमने से भी तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा जिसको तुम आगे के लिए परस्यू कर सकते हो। मेरे साथ भी थोड़ा सेम ही हुआ था। देखो, मैं एक दिन बस पार्क में घूम रहा था, ऐसे ही थोड़ी बहुत धूप थी। घूमते घूमते बस मुझे आइडिया आया कि मेरा भी एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का चैनल हो सकता है। तो सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, बस धूप में घूमो। अगर तुम्हें बहुत ही कन्फ्यूज़न है लाइफ के बारे में, देखो कोई ना कोई आइडिया तुम्हारे पास आएगा जो कि तुम्हारी लाइफ को बेटर बना सकता है। अभी के टाइम पे देखो, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, मुझे कोई भी आइडियाज़ नहीं आते नई वीडियो के लिए,
मैं बस बाहर जाता हूँ, धूप में घूमता हूँ एंड कम से कम 15 या फिर 20 मिनट में मुझे 3 से लेकर 4 टॉपिक ईज़िली आ जाते हैं, मतलब पॉपअप करते हैं ईज़िली, और उसके ऊपर मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो देखो इतनी सारी पावर होती हैं धूप में जिसको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस बाहर जाओ, धूप सेको और तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ है टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। देखो ये चीज़ मैंने ना बहुत ही पहले स्टार्ट करी थी जब मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था। उस टाइम पे मैंने खुद से बात करना स्टार्ट करा था और आज तक मेरी ये सेम हैबिट है। मैं देखो कभी कभी बोलता हूँ खुद से ही एडवाइस लेता हूँ, खुद को ही सजेशन देता हूँ। ये बस बहुत ही पागल वाला बिहेवियर है मेरा। तो थोड़ी सी फ़नी चीज़ है ये, लेकिन काफ़ी काम की है। मतलब खुद से बात करना थोड़ा सा फ़न होता है, मेरे को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि अगर तुम्हारे बिल्कुल भी दोस्त नहीं है और तुम बिल्कुल भी सोशलाइज़ नहीं करते, फिर देखो तुम ऐसी कोई चीज़ मत करना, मतलब खुद से बात मत करना। नहीं तो देखो तुम खुद से बात करने में हो जाओगे कंफर्टेबल और तुम अपने कंफर्ट ज़ोन को फिर छोड़ नहीं पाओगे, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है। तो सबसे अच्छा ये होगा तुम्हारे लिए कि तुम सबसे पहले दोस्त बनाओ, सोशलाइज़ करो। ठीक है, फिर जाके देखो तुम खुद से बात कर सकते हो, शीशे में, कैमरे में, कैसे भी। बाकी खुद से बात करने में एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि तुम जो अपने फ्लॉज होते हैं ना, उन्हें ईज़िली पकड़ सकते हो। जैसे कि मुझे पता लगा था कि मैं कितना फंबल करता हूँ बोलते टाइम, मैं अच्छे से कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो ये चीज़ मुझे पता लगी थी जब मैं खुद से बात करता था, मतलब करना स्टार्ट करा था। और अभी भी मैं इस चीज़ को फ़िक्स करने के पीछे लगा पड़ा हूँ। तो देखो तुम्हें ना अपनी गलतियाँ खुद से पता लगने लग जाएंगी जब तुम खुद से बात करोगे। तो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। लेकिन इस चीज़ को तभी करना जब तुम्हारे पहले से दोस्त हैं, तुम सोशलाइज़ कर पाते हो। ऑलराइट, इसके बाद चौथी चीज़ है हाउस होल्ड चोर्स को करना। जैसे कि झाड़ू पोछा, कपड़े फोल्ड करना, आयरन करना कपड़ों को, बर्तन धोना, सब कुछ जो कि देखो घर के कामों में आता है। देखो घर के काम हमें बहुत ही बोरिंग लगते हैं ना, क्योंकि हमने उन्हें कभी भी करा नहीं। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है। तो मैं देखो घर के काम करने चाहिए। अगर तुम घर के काम करते हो उस टाइम पे सबसे पहली बात तुम्हारी हो जाती है कसरत। इसके बाद देखो तुम्हें ना साफ़ सफाई से हो जाता है प्यार। जितना साफ़ तुम अपने घर को रखोगे उतना साफ़ तुम रखोगे खुद को, अपने दिमाग को, और तुम्हारे आसपास होंगी अच्छी चीज़ें, तुम्हारे आसपास होगी पॉजिटिव एनर्जी और तुम्हारा दिमाग भर जाएगा अच्छी चीज़ों से। बाकी अगर तुम्हें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो सबसे पहले अपने रूम की सफाई करना, अपने रूम को थोड़ा सा ठीक करना, मैनेज करना। अपना जो मेसी रूम है ना, उसमें चीज़ों को साफ़ सफाई से रखना। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, रूम वाला, मैंने सुना था चैट टैग भाई के चैनल से, तो ये मेरा खुद का नहीं है। अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो चैट टैग भाई को बोलना। रूम की साफ़ सफाई हो गई तो देखो अब बारी आती है 5वें पॉइंट की, जो है ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग करने से तुम एक देहाती इंसान से एक बिल्कुल ही सभ्य इंसान बन जाते हो। देखो जब तुम बहुत ही गंदे लगते हो ना, तुम्हारे पास हमेशा गंदे लोग ही होते हैं और तुम्हारे दिमाग में भी कूड़ा ही होता है। लेकिन जब तुम होते हो ग्रूम्ड, उस टाइम पर तुम्हारे आसपास होते हैं अच्छे लोग, तुम्हें अच्छे लोग पसंद करते हैं। फिर तुम उन अच्छे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, उनकी बातों को सुनते हो और सेम बातें तुम्हारे दिमाग में भी आने लगती हैं, जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल ही 10 टाइम्स बेटर हो जाती है। इसके बाद आखिरी चीज़ है ऑयलिंग, जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि तुम्हें पहले से पता है। लेकिन किसी और इंसान से तुम्हें ऑयलिंग नहीं करवानी, बस अपने हाथों से अपने बालों की चंपी करो। देखो मेन मोटिव इसका ये है कि तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के जो एफ़र्ट्स होते हैं, खुद का जो फोकस होता है खुद पे डालो, जिसकी वजह से तुम अपने अनवांटेड थॉट्स को रोक पाओगे। और तुम्हें पता है कि देखो जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, जब हम बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं और अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। हम बस देखो फालतू सोचते हैं किसी दूसरे तीसरे इंसान के बारे में, और ऐसा करते करते हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हम करते हैं ओवर थिंकिंग। तो अगर तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग अपने अनवांटेड थॉट्स को फिक्स करना है कम्प्लीटली, जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें ध्यान से कर लेना। बस अपने ऊपर देखो, ध्यान रखो और सब चीज़ें फ़िक्स हो सकती हैं। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना।
बाय।